भारत की कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड हड़प सकता है। ये काला कानून संसद के दोनों सदनों से कांग्रेस ने जाते जाते 2013 में पास करवा दिया है। वक्फ बोर्ड के मुल्ले बिना कोई सबूत के किसी भी जगह को हथिया सकते हैं। और मैं कहूँ तो इसी कानून के दम पर राम मंदिर की जमीन को भी ये हथिया सकते हैं। आपने सही सुना, राम मंदिर की जमीन भी ये कानून की मदद से मुल्ले हथिया सकते हैं। सतर्क रहें, सतर्क करें। आपके परिवार, मित्रों, सबको ये वीडियो शेयर करें और जागृत करें। ये कानून हटाया जाना चाहिए। पुरजोर विरोध शुरू करें। सुने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का शानदार भाषण। चाहे वो मल्लापुरम हो चाहे बिहार हो, ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ 47 में जिसने अपराध किए हैं, आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे। चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिख मांगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है, तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 20-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है। इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए। ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहां का ठेकेदार हूं, मैं वहां का ठेकेदार हूं। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि यह हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो 2 बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो 2 मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा। आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगेंगे ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में यह काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द law passed by the Parliament of India in 2013, we are not entitled to hear any kind of petition.
यू हैव टू गो टू द वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है। हमारे सहयोगी चैनल जी हिंदुस्तान की लाइव बहस जब चल रही थी उस दौरान ये वाकया सामने आया और ये तस्वीरें, ये वाकया वाकई शर्मनाक कहा जा सकता है कि एक टीवी चैनल पर किसी मुद्दे पर बहस के दौरान धर्म को लेकर, सियासत को लेकर इस तरह की तस्वीरें सामने आए। जी हिंदुस्तान पर लाइव बहस के दौरान ये वाकया सामने आया और लाइव बहस के दौरान मुफ्ती एजाज काशमी ने इस महिला को इस तरीके से थप्पड़ मारा। किसी मुद्दे पर बहस चल रही हो, उस पर बातचीत चल रही हो और उस बीच इस तरीके का व्यवहार किस तरीके से शर्मनाक हो सकता है ये आप भी महसूस कर सकते हैं। जी हिंदुस्तान पर बहस के दौरान लाइव शो में ये वाकया सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहस होते हुए, बातचीत होते हुए किस तरीके से मुफ्ती एजाज काशमी ने महिला को थप्पड़ मारा। सीधे सीधे बातचीत से मुद्दा मार पिटाई तक पहुंचा। जब किसी मुद्दे पर बहस से बचना हो और उसके बाद इस तरह की जो हरकतें हैं वो सामने आए, उसे शर्मनाक नहीं कहे तो क्या कहें। ये तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पर शो के लाइव बहस के दौरान की देखते हैं। अब से कुछ देर पहले जब यहाँ पर एक विषय को लेकर बहस हो रही थी डिबेट शो में, जो मौजूद मेहमान थे, जो बहस कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, उसके बाद उनके बीच इस तरीके से ये मारपीट की नौबत आई। लाइव बहस के दौरान मुफ्ती एजाज काशमी ने महिला को थप्पड़ मारा। शर्मनाक तस्वीरें किसी बहस के दौरान कही जा सकती है। नेशनल टीवी पर जब एक मुद्दे पर, सामाजिक सरोकार पर बातचीत हो रही हो और उस दौरान महिलाओं पर इस तरीके से थप्पड़ बरसाए जा सकते हो तो समझा जा सकता है कि किस तरह की मानसिकता ऐसे इंसानों की हो सकती है। ये तस्वीरें, ये वाकया शर्मनाक कहा जा सकता है और हम कड़ी निंदा भी इस मुद्दे की करते हैं कि इस तरीके से लाइव बहस के दौरान, सामाजिक सरोकारों की बातों के दौरान ऐसे वाकये सामने आए। बहरहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। We're getting in breaking news now. This is the latest as far as the Ayodhya case is concerned. Sources have told Republic TV that the Sunni board won't accept 5 acres as recommended by the Supreme Court and will reach out to the All India Muslim Personal Law Board over the case, and a final decision will be taken on 26th of November. So what exactly is happening? As per sources, Sunni Waqf Board will not be taking the 5-acre land as recommended by the Supreme Court. The board may discuss this with All India Muslim Personal Law Board request to not accept 5-acre land. The Muslim Personal Law Board has already stated that taking 5-acre land is against the Shariat. On 26th of November is when we are given to understand that Sunni Waqf Board will be taking the final decision.
Let me go across to Vasudev for the latest on this entire issue. Remember, now they've made it absolutely clear that they do not want, at this point in time, the recommendation that was made by the Supreme Court as far as the 5-acre land is concerned. Vivek, इसमें लेटेस्ट क्या है? वो कह रहे हैं कि अब नवंबर 26 को ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। पहले दिन ही जब सुप्रीम कोर्ट के ये पूरे ऑर्डर आने के बाद किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इस पूरे ऑर्डर से। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस फैसले से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है ज़ुफ़र फारूकी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो इस पूरे फैसले से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो 5 एकड़ लैंड की बात है वो इसको लेकर के अपनी पूरी बोर्ड के साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद इस बारे में जानकारी देंगे कि जो ये लैंड मिल रही 5 एकड़ लैंड, उसका उन्हें क्या करना है या उन्हें लेना है कि नहीं लेना है। इसको लेकर के 26 तारीख को यानी कि 26 नवंबर को उनकी एक बैठक होनी है। हालांकि जिस तरीके से सोर्सेस बता रहे हैं कि जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम जो एआईएम पीपीएलबी है उसने जिस तरीके से बोला है कि वो जो मस्जिद के लिए जो ज़मीन है वो नहीं लेगी, उसी तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड भी वो ज़मीन लेने के लिए राज़ी नहीं है। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप कोई रिप्लेस करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो फैसला है वो सही आया है। और वो 5 एकड़ लैंड, क्योंकि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में ऑलरेडी बहुत सी मस्जिदें हैं, तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, जो इंटरनली जो हमारी बात है, उनका ये कहना है कि हमें अयोध्या में एक और मस्जिद की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है कि हम एक तरीके से एक और मस्जिद ले लें, एक और मस्जिद बना लें। तो जो भी फैसला है वो उससे सेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड। और वो अभी हालांकि ये अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अभी 26 को जब उनकी बैठक होगी तो एक पूरे बोर्ड के साथ वो लोग बैठेंगे, पूरे बोर्ड के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगी। लेकिन अभी हमारे सोर्सेज हमको यही बता रहे हैं कि अभी जो ज़मीन मिलनी है उसको लेकर के वो राज़ी नहीं है, या यूँ कहें कि वो लेना नहीं चाहते। धन्यवाद विवेक। इस पूरे मामले की किस तरह से अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ये कह रहे कि इस पूरे मामले को लेकर वो डिसीजन लेंगे 26th of November को। That's the latest now coming in, a big development as far as Ayodhya case is concerned. All India Muslim Personal Law Board also maintains that they are not interested as far as that 5 acre land as recommended by the Supreme Court.